द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले तो हमास ने बढ़ा रखी थी, हिजबुल्लाह ने बढ़ा रखी है, और जिस तरीके से लगातार उनके देश के अंदर ही यानी कि इजरायली यानी कि यहूदी लोग ही जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है कि आईसीजे के साथ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो मामला चल ही रहा, उसके बाद अब इनके अंदर भी इनके कैबिनेट के मंत्रियों से भी मतभेद इनके शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से अब मतभेद आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि बस हालत अब बिल्कुल खराब होने वाली है, कुछ नहीं हो सकता है। नेतन्याहू रक्षा मंत्री के बीच बगावत हो, यानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में बगावत है, और ये बगावत सबके सामने खुलकर आई है। ऐसा नहीं कि बंद कमरे के अंदर सब कुछ हुआ हो, किसी को पता ना लगा हो। यह कैबिनेट की मीटिंग के दरमियान ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद सवाल पूछे जाने लगे कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल सवाल बहुत अहम है। आप देख सकते हैं, यह ट्वीट हमारे सामने आया है। मेगाट्रो ने इसको एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि नेतन्याहू की कैबिनेट में भारी तनाव। नेतन्याहू टेंशंस इन नेतन्याहूज कैबिनेट, ग्रेट टेंशन, मतलब बहुत बड़ा तनाव, भारी टेंशन जो है नेतन्याहू कैबिनेट में दिखाई दी। गैलेंट नर्वसली यानी गैलेंट घबराकर लेफ्ट द कैबिनेट मीटिंग एंड साउटेड स्टॉप इंटरप्टिंग माय वर्क। यानी गैलेंट ने घबराकर कैबिनेट बैठक से वो बाहर चले गए और शाउटेड यानी वो चिल्लाए, एंड शाउटेड और चिल्लाए, स्टॉप इंटरप्टिंग माय वर्क, मेरे काम में बाधा डालना बंद करो, यानी मेरे काम में रुकावट डालना बंद करो। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो रुकावट मेरे काम में डाली जा रही है उसको तुरंत बंद किया जाए, तुरंत ये बाधा समाप्त होनी चाहिए। तो ये सीधे तौर पर बात निकलकर सामने आई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर abruptly left a war cabinet decision due to his advisors being blocked from entering। यानी अपने सलाहकारों को प्रवेश से रोके जाने के कारण इजरायली रक्षा मंत्री अचानक युद्ध कैबिनेट चर्चा छोड़कर चले गए। यानी आप समझिए, युद्ध पर चर्चा हो रही थी। कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री जो विशेषकर अपनी चीजों को रखेंगे, क्योंकि उन्हें ही सब कुछ देखना है, रक्षा का पूरा जिम्मा उनके ऊपर है, देश का भी और देश के लोगों का भी, अस्मिता को भी देखना है। तो वो जब बातचीत कर रहे थे तो नेतन्याहू इंटरप्ट कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, और ये कहते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं। अब देखिए, both his assistant and military secretary were constituting the prime minister's armed assistant present। यानी कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, यानी प्रधानमंत्री कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी उपस्थिति में सशस्त्र सहायकों के विपरीत उनके सहायक और सैन्य सचिव दोनों को रोक दिया गया था। मेगाट्रॉन कैबिनेट में तनाव के और झगड़े रोजमर्रा की बात होती जा रही है। यानी ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है, तो ऐसे में ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो रोजाना की चीज हो गई। रोजमर्रा में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट में तनाव है, झगड़े, रोजमर्रा की बात होती जा रही है। 3 महीने की लड़ाई के बाद हमास अभी भी कड़ा संघर्ष कर रहा है और उसके गिरने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यानी हमास के गिरने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, हमास की बदौलत या फिर इस पूरे युद्ध के बदौलत इजराइल की सरकार में टेंशन हो गया है। इजराइल की सड़कों पर यानी तेल अवीव की सड़कों पर टेंशन हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के माथा में टेंशन घुस गई होगी, क्योंकि एक के बाद एक नए विवाद और नई चीजें उनको परेशान करती हुई दिखाई दे रही, इसलिए उनका भी टेंशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी ओर इजरायली सेना का नुकसान बहुत बड़ा है, यानी इजरायली सेना को नुकसान भी बहुत बड़ा हो रहा है। आईडीएफ इसे लंबे समय तक छिपा नहीं पाएगा। यानी आईडीएफ ये कहे कि नहीं ठीक है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने हमास को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमने गाजा पट्टी पर बहुत बड़ी तबाही मचाई है। दरअसल इस तबाही मचाने को लेकर तो बात इजराइल कर सकता है कि हाँ, उसने तबाही मचाई है गाजा पट्टी पर, लेकिन उसने हमास का कुछ नुकसान किया है, इस बारे में जब भी चर्चा होगी तो यह कहा जाएगा नहीं, हमास के बदले आईडीएफ का ही बड़ा नुकसान हुआ है, आईडीएफ को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आईडीएफ इसे लंबे समय तक छिपा नहीं पाएगा इस नुकसान को, कि वो ये मतलब बातों का बताशा बनाकर उसको किसी भी तरीके से रोक सके, किसी भी तरीके से चीज़ों को बना सके। हुती और नाकाबंदी और हिजबुल्लाह हमलों के कारण अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है,
और अगर इजराइल की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इजराइल की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटती हुई नहीं दिख रही। इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से गिरावट आई है इजराइल की मतलब अर्थव्यवस्था पर, तो वो अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। उस पर कई खबरें भी आ रही हैं कि किस तरीके से 2% की गिरावट का अनुमान 2 हफ्ते पहले था, यानी 2 हफ्ते पहले अगर देखा जाए तो 2% का था, जो अब और बढ़ गया होगा। यह आर्टिकल देखिए आपके स्क्रीन पर है आज तक का, कि इजराइल की इकोनॉमी पर भारी पड़ रही हमास से जंग, 2% गिरावट का अनुमान, यह है सबसे बड़ी वजह। ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक अक्टूबर 2023 में लेबर मार्केट में से करीब 20% इजरायली वर्कफोर्स गायब है, यानी जो वहां पर लेबर है उनको हथियार थमाकर आईडीएफ में शामिल करा दिया गया है जब युद्ध बढ़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं वर्क जहां पर मजदूर काम कर रहे थे वो सेना काम करने लगेंगे, वहां भी नुकसान हो रहा है, वहां भी नुकसान, यानी दोनों तरफ बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं व्यापार भी ठप होने की संभावना बनी रहेगी। इजराइल और हमास के बीच जंग में जहां हमास का ठिकाना गाजा पट्टी ध्वस्त हो गया, तो वहीं इस युद्ध में इजराइल की इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के बीच देश की अर्थव्यवस्था में इस तिमाही 2% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं और कहा गया है कि इस युद्ध ने इजरायली इकोनॉमी को बुरे दौर में पहुंचा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जाने माने रिसर्च सेंटर ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज यानी इजराइल हमास वॉर में इकोनॉमी को हुए नुकसान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इजरायली अर्थव्यवस्था के 2% तक की गिरावट का सामना करने की बात कही गई है। इकोनॉमी में गिरावट के पीछे वैसे तो कई कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कामगारों की कमी को बताया गया है। इसमें कहा गया कि हमास से युद्ध के चलते हजारों कामगारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और काम से दूर हो जाना देश की आर्थिक गति पर ब्रेक लगाने वाला साबित हुआ है। ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक अक्टूबर 2023 में लेबर मार्केट में से करीब 20% इजरायली वर्क फोर्स गायब हो गई। और खास बात यह कि हमास के साथ युद्ध की शुरुआत यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसमें एकदम से 17% का उछाल आया। रिपोर्ट की माने तो इजराइल में कुल कामगारों में से गायब हुआ यह फीसदी हिस्सा तकरीबन 9 लाख होता है। युद्ध बढ़ने के बाद इजराइल में बड़ी तादाद में लोगों को सेना में रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया। इसमें आम धंधों पर असर पड़ा और इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस युद्ध के चलते इजराइल का भारी भरकम खर्च हुआ है। इसके अलावा गाजा पट्टी से सटी हुई सीमाओं पर हमलों का डर अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। कामगार आबादी के एक बड़े हिस्से का कामकाज से दूर होना सीधे तौर पर इजरायली अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। ताउब सेंटर की ओर से यह अनुमान बेरोजगारी भत्तों के आवेदन के आधार पर लगाया गया है। बीते 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से 24 दिसंबर तक इजराइल में 1,91,666 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। इनका कहना है कि हमास से युद्ध से पहले वे काम करते थे। जंग के बीच उन्हें बिना वेतन के जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। सेना में ड्यूटी के लिए बुलाए गए रिजर्विस्टों में से 1,39,000 को लेबर मार्केट से बुलाया गया है, जिसके चलते तमाम इंडस्ट्रीज पर असर हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि इजराइल को हर तरीके से मार झेलनी पड़ रही है। इजराइल पूरी तरीके से टूट चुका है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।